दोस्तों साथियों, आज आपको एक पीएसी जवान की घटना बताने जा रहे हैं। आपको ये बता दें कि ज़िंदगी और मौत कहाँ किस रूप में छुपी होती है, इसका अंदाज़ा आपको नहीं है। ऐसी ही एक घटना है आगरा के रहने वाले एक युवक की, जो पीएसी में भर्ती हुआ था। अछन अछनेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मांगुरा का रहने वाला युवक अजय सिंह सनाफ निरंजन सिंह 2019 में भर्ती हुआ। नौकरी ज्वाइन कर ली और आपको ये भी बता दें कि सब सही सलामत नौकरी कर रहा था। घर भी आना, ड्यूटी भी करना, और कुछ दिनों से वो लगातार ड्यूटी पर बना हुआ था। आपको बता दें कि अजय सिंह एसडीआरएफ कैंप के बाहर एक पूर्व प्रधान रामू थे, उनके मकान में अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। और इस सोमवार की शाम को परेड ग्राउंड में जो है, उनके एसडीआरएफ के जो कमांडर थे, जो अधिकारी थे, उन्होंने फ़ोन किया। लेकिन फ़ोन उन्होंने अटेंड नहीं किया। चलो कोई बात नहीं। सुबह फिर ग्राउंड में परेड के तौर पर पीएसी जवानों को बुलाया गया। सारे जवान उपस्थित, सारे फील्ड में तैनात, और अपनी अपनी लाइन से सब खड़े। तो जो एसडीआरएफ के तैनात पीसी शहंशाह थे, कटियार साहब, उन्होंने फिर फ़ोन किया। फिर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। वो शंकित हुए, आखिर क्या बात है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे हैं। एक अधिकारी का फ़ोन शाम को भी परेड पर नहीं आया, सुबह भी नहीं आया। आपको तो सभी को मालूम होगा कि फ़ौज की ड्यूटी कितनी कठिन होती है या कितनी सरल होती है। जो बिल्कुल उसी में रच बस जाता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो व्यक्ति उससे रच बस नहीं पाता है, तो उसको कोई भी ड्यूटी हो, चाहे फौज की हो या सिविल की हो या और कहीं की हो, वो उसको पहाड़ जैसी लगती है। लेकिन वो बराबर अजय सिंह ड्यूटी पर पाबंद रहता था, चाक चौबंद रहता था, ड्यूटी करने में भी कहीं कोताही नहीं बरतता था। लेकिन शाम को जब फ़ोन उसने नहीं परेड ग्राउंड में पहुंचा, तो सुबह उसने पहुंचा। जो आर डी आपको बता दें, RDRF एक पद होता है, और उसके जो परेड करवाते थे पीसी शहंशाह कटियार, वो बहुत आश्चर्यचकित हुए, अचंभित हुए, सशंकित हुए कि क्या बात है, क्या कारण है। तो उन्होंने कहा कि कोई मामला जरूर है, और उन्होंने तत्काल ही स्थानीय पुलिस को सूचना दी। पुलिस आती है तो दरवाज़ा बंद, दरवाज़ा खटखटाते हैं, चारों तरफ इधर उधर लोग उस पूछताछ करते हैं, क्या हमने देखा नहीं। सीढ़ी लगा करके रोशनदान से झांका, रोशनदान से देखा कि पंखे से जो है अजय सिंह का शव लटका हुआ है, यानी अजय सिंह लटके हुए हैं फंदे से, और एकदम शांत स्थिति। यानी इसका मतलब शाम के समय या किसी समय हो सकता है, यह हमें नहीं ज्ञात हो पाया कि कितने घंटे पहले फंदे पर झूले थे। लेकिन आदमी मर जाता है तो शांति ही समझो, एकदम निर्जीव लटका हुआ था अजय सिंह का शव। दरवाज़ा तोड़ा गया तो देखा कि जो उनकी पत्नी थी, वो भी बिस्तर पर पड़ी हुई थी।
पुलिस वालों ने पीएससी के जवानों से, उनके करीब वालों से या ऑफिस से उनका नंबर लिया उनके घर का और उनके पिता को फ़ोन किया और बताया कि यहाँ के हालात ऐसे हैं, आपका बेटा जो है फंदे से झूल गया है। तो जैसे ही निरंजन सिंह ने सुना तो वैसे ही बेसुध हो गए। और किसी का भी बेटा अगर अचानक सुना जाए कि वो हाथ बेहाथ हो गया है, फंदे से लटका हुआ है, तो उसकी क्या पोजीशन होगी आप अच्छी तरह समझते हैं। थोड़ी देर में जब संयत हुए तो उन्होंने कहा, अरे हमारे बेटे की तो भी शादी ही नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा कि उनकी बीवी तो जो है लगातार रह रही थी आरडीएफ ग्राउंड के बाहर। तो उन्होंने कहा एसडीआरएफ ग्राउंड के बाहर जो पूर्व प्रधान रामू थे उन्हीं के मकान में वो लगातार अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे और वो पत्नी भी मांग भरती थी और पत्नी की तरह ही आदर व्यवहार सत्कार देखने सुनने में सब पत्नी ही लगती थी। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें तो इसकी बात बिल्कुल भनक तक नहीं है कि उसकी कोई पत्नी थी। तो अब ये बात पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बन गई कि आखिर ये औरत कौन थी, क्यों चुपके से अजय सिंह ने उससे शादी की, या शादी की या रखैल थी या प्रेमिका थी या रिलेशनशिप में रह रही थी। ये तो पुलिस की इंक्वायरी के बाद ही पता चल पाएगा या उसके करीब लोग ही बता पाएंगे, जैसे लड़की के घर वाले हैं। आगे के हमें समाचार और ज़्यादा नहीं मिल पाए और ये भी बाद में पता चला कि जो है लड़की प्रेग्नेंट थी। या तो इसमें कई पुलिस सामने सुलझाने के रास्ते आएंगे, या तो ये लिव इन रिलेशनशिप में थी। अगर लिव इन रिलेशनशिप में थी तो प्रेग्नेंट क्यों हुई, मांग क्यों भरा, हिंदू नारी की तरह रह रही थी, लगातार लोगों की नज़रों में वो पत्नी की ही तरह रहती, कोई भेदभाव नहीं था। तो आखिर ऐसा क्या कारण था। हो सकता है कि किन्हीं परिस्थितियों में उस लड़की से अजय सिंह की जो है दोस्ती हुई हो, प्यार हुआ हो और बगैर शादी के वो रहने लगे हों, या हो सकता किसी मंदिर में जाकर के शादी कर ली हो और पिता से किसी तरह से कभी बात की हो कि पिताजी अगर हम किसी लड़की से शादी कर लें या करना चाहें तो कैसा, तो उन्होंने डांटा फटकारा होगा। क्योंकि कभी कभी पिता जो है बाप के नज़रों में या पिता ज़्यादा सख्त होते हैं, परिवार सख्त होता है, रिश्ते नातेदार सख्त होते हैं, नहीं आपको जो माँ बाप बताएंगे वही लड़की की शादी करना। लेकिन आप तो जानते हैं इश्क अंधा होता है, इश्क न जाने जात कुजात और भूख न जाने झूठा भात और नींद न जाने टूटी खाट। एक पंक्ति है वो जो दिमाग में नहीं है। तो दोस्तों साथियों, यही बताने का मतलब है कि अब क्या कारण था कि प्रेमी प्रेमिका थे, या शादी कर ली थी, या रखैल थी, और तमाम ऐसी बातें हैं कि जब तक पत्नी नहीं तो बच्चा पैदा करना कहाँ तक उचित था, यह हम इस विषय में नहीं बता सकते। भाई अगर शादी का बंधन नहीं है तो पत्नी अगर शादी नहीं करते हैं तो समाज में उसे कलंक के रूप में देखा जाता है और आने वाला जो बच्चा होगा वो और कलंकित होगा, वो सारा जीवन उसके लिए जो है कलंक से भरा रहता है। तो आपको बता दें, अब इसमें पुलिस के सामने कौन से पहलू आएंगे, क्या इंक्वायरी में निकलेगा, क्या असलियत होगी, ये तो वक्त बताएगा। और यदि अगर बाप या परिवार इतना सख्त था कि आप कहीं शादी सोच मत लेना, जो लड़की हम पसंद करेंगे उसी शादी करना है, हो सकता है कि इधर ये किसी लड़की के साथ पत्नी बन करके पत्नी बना लिया हो, या दिल से या बातों से हम तुम्हें जीवन भर साथ देंगे, और उधर हो सकता है कि माँ बाप कहीं दूसरी लड़की के लिए दबाव बना रहे हों, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ,
और अजय सिंह कहते होंगे हमें छुट्टी नहीं मिल रही जानबूझ के, तुम्हें शादी करनी है, तुम्हें शादी करनी है, आप पापा अभी शादी नहीं करनी है, अभी हम शादी नहीं करना चाहते हैं। तो पिता डांट देता होगा, क्यों नहीं शादी करना है, बदमाशी करते हो, जल्दी आओ और लड़की का देखो, फाइनल करो, हम शादी अभी जल्दी कर देंगे। आप तो जानते हैं कुछ ऐसे परिवार होते हैं जिनमें बेटा चाहे जितना बड़ा हो जाए, चाहे 30 साल का हो, चाहे 40 साल का हो, और बाप पूरा अधिकार समझते हैं। और संयुक्त परिवार का पहले यही रिवाज रहता था। हो सकता है अजय सिंह डर गया हो कि अगर कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन भेद खुलेगा और हमको परिवार की नज़रों में जो है प्रताड़ित होना पड़ेगा, या पिताजी या परिवार के लोग मारें या धुतकारें या हैदर से देखें या इस संबंध को स्वीकार न करें। या हो सकता है कि पत्नी में कोई अनबन हो, किसी बात को लेकर के तनाव की स्थिति बनी हो, या लड़की के घर वाले इतने उग्र होते हों, पता चल गया हो और लड़की को कहते हो कि हम तुमको और उसको भी मार डालेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम चाहे धरती पर रहो चाहे आसमान में रहो। अब ये पुलिस के सामने एक बहुत अबूझ पहेली बनी हुई है। पुलिस इसमें क्या करती है, कैसे क्या करती है, ये पुलिस का काम है। भाई पुलिस भी तो हमारे आपके बीच से लोग होते हैं, तो हम भी अपना दिमाग लगाते हैं कि ये हो सकता है, ऐसा है वैसा है। तो दोस्तों साथियों, हंसता खेलता अजय पीएसी जवान फंदे से झूल गया। अब ये तो सही है कि सबसे पहले या तो पत्नी ने जहर खाया हो, भी इसका हमको कोई जो है सूचना नहीं मिल पाई कि पत्नी ने जहर खाया था या अजय सिंह ने ही उसको मार दिया था, गला दबा करके मार दिया गया था, क्योंकि कहीं पेपर में भी नहीं आया कि नहीं उसे गोली मारी गई थी, खून खच्चर था। लेकिन हाँ, मरणासन स्थिति में वो पड़ी हुई थी। तो दोस्तों साथियों, ये अबूझ पहेली है। अगर हमको इसके विषय में और आगे सूचना मिलेगी तो हम आपको बताएंगे। दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं व्हाट्सएप भारती चैनल। मैं हूं शिव भारती पासी, और हम इस उम्र में यूट्यूबर बने हैं आप लोगों के प्यार स्नेह से। उम्मीद है हमारे दर्शक अच्छी तरह से होंगे, भलीभांत होंगे, और इस उम्र में हमारी वीडियो देखते हैं, मेरी भावनाओं को समझते हैं। और मैंने आपको पिछली वीडियो में, कई वीडियो में बता चुके हैं कि हम ज़िंदगी में एक तरह से नकारा व्यक्ति साबित हुए। नकारा शब्द का मतलब ये है, नकारा भी कह सकते हो, अभागा भी कह सकते हो, जो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाया हो। और ना करने के पीछे क्या रीज़न रहा, हम हाई स्कूल कर नहीं पाए, एक नावल लिख डाली, काम और फुल स्टॉप का ज्ञान नहीं था। लोग जो गांव में रहते थे, टीचर वगैरह भी थे, तो उन्होंने भी नहीं बताया कि आपके शब्द जो है ऐसे हैं, टेढ़े हैं, मेढ़े हैं, कहीं कहीं बेमतलब में शब्द दो दो बार आ जाते हैं, ये वाक्य आपका ठीक नहीं बनता है। लेकिन हम अपने आप मियाँ मिट्ठू बन गए और 2 फुट जब जमीन छोड़ करके चलने लगे कि मैं तो राइटर हो गया। ये सत्य घटना आपको बता रहे हैं, ये सन 70 की बात है। हमने सबसे पहले जिंदगी मौत के बीच, हमने इसमें 2-4 एपिसोड बनाए हैं सत्य घटना पर आधारित। ये घटना हुई थी और फिर इसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा, और हमारे कम से कम 100 सब्जेक्ट हैं, सामाजिक हैं, देश प्रेमी भी हैं। ज़्यादातर हम उच्च कोटि के या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हम कोई नहीं, क्योंकि इतना ज्ञान हमारे पास नहीं है। गांव समाज का जो परिवेश में पले बढ़े, समाज में देखा सुना, उसी को तो आप आदमी लिखता है। तो हुआ ये कि हम 79 में पहली उपन्यास पब्लिश की, लेकिन पढ़ने वाले कितने थे उसमें। कागज़ वालों ने हमारे साथ, कुछ हमें मालूम नहीं था कि इनको हम ऑर्डर दे दें हमारी पुस्तक छप जाए। हम कागज़ भी खरीदा, प्रिंटिंग प्रेस में पहले बातचीत हुई, जो जिस रेट में बातचीत तय हुई थी उस रेट में फिर करने को तैयार नहीं हुए, फिर दूसरे प्रिंटिंग प्रेस ले गए,
वहाँ ज़्यादा स्पेस दे रहे थे, इसमें हमारे ज़्यादा पेज बनते तो हमारा बजट ख़राब हो जाता। तो बहुत ही दिक्कतें आई पब्लिश करने में। लोगों का प्यार उतना नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए। 5,500 पुस्तकें छपवाई थी, फिर फ्री बाँटना पड़ा। लोगों ने पढ़ा नहीं, कुछ लोगों ने पढ़ा तो प्रशंसा भी की, ऐसा नहीं कि तमाम ऐसे। एक आपको बता दें, अब पता नहीं, एक उन्नाव में एक डी राम थे, इंजीनियर, शायद इलाहाबाद साइड के रहने वाले थे। उनके हाथ में जब पुस्तक गई, उन्होंने पढ़ा तो बहुत खुश हुए, हमसे मिलने आए। उन्होंने कहा आप घबराइए नहीं, हम जितनी आपकी उपन्यासें हैं हम सब पब्लिश करवाएंगे। लेकिन वक्त की बात, उनका ट्रांसफ़र हो गया। ऐसे ही उन्नाव में एक डीएसओ आए थे, वो भी बहुत भले मानस थे, गोवर्धन लाल जी नाम उनका था, शायद था। और जब मैं उनसे मिला तो उनका भी ट्रांसफ़र हो चुका था और सिर्फ उनका बुरिया बिस्तर बंध चुका था। उन्होंने कहा पहले क्यों नहीं बताया। खैर आप हमारे पीछे रहें, लेकिन हुआ ये कि शहर में आकर के नमक रोटी का चक्कर ज़्यादा था तो मैं उनके पीछा नहीं कर पाया। हालात ऐसे हुए, चलते चलते जो है कोचिंग खोली, आदिवासी महिला सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खोला, फिर स्कूल खोला, और इस तरह से चलते चलते ज़िंदगी में जो है हम लिखते रहे। और एक फिल्म डायरेक्टर थे जो पूना से फिल्म इंस्टीट्यूट पूना से कोर्स किए हुए थे डायरेक्शन का, उनके अंडर में मैंने ट्रेनिंग की। लेकिन हुआ ये सब ढाक के 3 पात, इसका निस्तर। लेकिन वो कलम हमारी जो है सामाजिक के तौर तरीक़ों पर अत्याचार के खिलाफ चलती रही। लेकिन आप जानते हैं कि अगर आपके पास सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात हैं, अगर कहीं तिजोरी या ज़मीन में गड़ा रखा है तो उसका तो कोई महत्व होता नहीं। आप चाहे जितने अमीर हों, चाहे रिच हों, जो सामने देखने में आता वही महत्व होता है। फिल्मी दुनिया में भी रहे तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट हमारा फिल्मी दुनिया के डायरेक्टर प्रोड्यूसरों ने पसंद किया, लेकिन काम करना किसी ने पसंद नहीं किया, गुबरैला। ये मुक्ता आर्ट में भी मैंने सुनाया। मुक्ता आर्ट में भी इसको 5 लोगों ने सुना था, एक जूरी थी, जूरी ने पूरी सुनी और सबने प्रशंसा की। उन्होंने कहा कल हम परसों आपको कॉल करते हैं। कॉल करने का मतलब था हो सकता है हमारा एग्रीमेंट हो उनका। पता चला बाद में उसे रिजेक्ट कर दिया गया। किसी ने कहा कि इसमें कुछ खास पंच होंगे, उसे उन्होंने ले लिया होगा और अपने ढंग से कुछ घुमा फिरा करके स्टोरी बनाएंगे। तो हमने सब संभव है। फिर हम चले आए, सोचा कि हमारी 100 उपन्यासें हैं। दोस्तों साथियों, आपको बता दें 100 उपन्यासें हैं और हमारी उम्र इतनी है, हम कभी भी इस धरती से कूच कर सकते हैं, ये मैं मर सकता हूँ। तो सोचा कि क्या करें। तो यूट्यूब को मैं धन्यवाद फिर इस चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ कि ये एक, जब हमने देखा कि यूट्यूब पर लोग कुछ अपनी कहानी, कुछ घटनाओं को डाल रहे हैं, तो हमारी भी जिज्ञासा हुई कि क्यों ना हम अपने उपन्यासों को जो है यूट्यूब पर डालें। यही सोच करके हमने चैनल बनाया और लगातार अभी तक चैनल पर अपने वीडियो डालते रहे हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते रहे हैं। हाँ, ये सच है कि हम आडंबर के खिलाफ हैं और जातवाद, वर्ण व्यवस्था में जो अंतर बना हुआ है, सवर्णों द्वारा जो है आदिवासी गरीब दलितों पर जुल्म होते हैं, मैं उसके सख्त खिलाफ रहता हूँ। और इस समय जैसे बीजेपी के हमारे माननीय योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, मोदी जी का भी इसी तरह का मूल मंत्र है। लेकिन हमारे देश के कर्णधारों से कहना चाहते हैं, क्या वाकई ये सचमुच हिंदू समाज एक हो पाएगा? ये तो समय बताएगा, क्योंकि हिंदू व्यवस्था की ऊंच नीच, जातवाद, ऊंच नीच, अत्याचार, ये एक ऐसी विषमताएं हैं जो कि हिंदू को तोड़ते चले आए हैं। मुट्ठी भर मुगल आए हैं, देश को गुलाम बना लिया और आज भी हमारे देश के सवर्ण लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। और इस देश की मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, वो भी इस बात को नहीं नज़रअंदाज करती है। इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को खबरें मिलती हैं कहाँ पर अत्याचार हुआ है। आदिवासियों को भी, आपने भी सोशल मीडिया पर आया था,
एक आदिवासी लड़की के साथ सामूहिक रेप होता है, फिर उसके बाद उसको इतना प्रताड़ित किया जाता है, इतना मारा पीटा जाता है, उसको टट्टी या गूं खाने पर मजबूर कर दिया जाता है। तो ये देश की असली तस्वीर है। अब कटोगे बटोगे ये नारे जो है निरर्थक लगते हैं, ये अब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हम योगी जी से कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आप बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं, क्या है आपका प्रशासन इस तरह का काम कर रहा है? आप ये भी कहें कि अगर गरीब पर कोई जुल्म होता है तो तत्काल ही उसको दफ़ा 87, 88 कानून लाएँ कि 4 घंटे अगर घर गिरा दिया, 4 घंटे के अंदर वो अगर सरेंडर न करे तो 4 घंटे का उसका घर गिरा दिया जाए। अभी देखिए 2-4 कांड हो जाएँगे, उसके बाद जुल्म खत्म हो जाएगा। खैर चलिए, ये तो लंबी बातें हैं। अब हो सकता है हमारा सोच अलग हो। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा रहा? हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगेगा और आपके बच्चे, नया ज़माना आ गया है, आपको बच्चों के हिसाब से ही चलना है और नहीं तो आपको तत्काल ही बच्चे कह देंगे आपने मेरे लिए क्या किया है। इसमें आप कोई भी हो, आपकी पत्नी भी हो सकती है, लड़कियां भी हो सकती हैं, लड़के भी हो सकते हैं, सब आपकी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जीवन में पैसा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और हमने अपने जीवन में इसको महत्व नहीं दिया, तो कहीं न कहीं किसी कोने में इतना खलता है कि वो व्यक्त हम नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ज़रूर दबाएँगे। अगर ज़्यादा अच्छा लगे अपने दोस्तों को भेजें और उनको हमारी तरफ से निवेदन करते हुए कहें कि लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।